हिंद साथियों, जोहार। तो यहाँ पर आप सभी जान रहे हो कि क्लास 6 का वीकली टेस्ट का जो सिलेबस था वो 9 नवंबर को था। लेकिन जिन भी स्कूल में यहाँ पर 9 नवंबर को छुट्टी थी उन सभी का 11 नवंबर दिन सोमवार यानी कि आज लिया जाएगा। तो इसके लिए हम क्लास 6 वीकली टेस्ट मैथ एग्ज़ाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न दिया गया है, गीता की वर्तमान उम्र वाई वर्ष है, 5 वर्ष पूर्व उसकी उम्र क्या थी। देखिए साथी, हमें दे रखा है कि गीता की वर्तमान उम्र जो है वाई वर्ष है, 5 वर्ष पूर्व उसकी उम्र क्या थी। यदि हम आपसे पूछें कि आपकी उम्र अभी जो है 15 साल है, 5 वर्ष पहले आपकी उम्र क्या होगी। पूर्व मतलब होता है पहले। तो आप क्या करोगे, सर हमसे 5 वर्ष पहले पूछ रखा है जिसमें हम 5 घटा देंगे, आ गया 10 वर्ष। हमने क्या किया, 5 को घटा दिया। अब हमें जब दे रखा है कि उसकी उम्र वाई वर्ष है तो हम सेम टू सेम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे मिटाएंगे, जहाँ पे लिख रखा है 15 और 15 के जगह हम सिंपली लिख देंगे वाई -5 वर्ष हो गया। y-5 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो हम विकल्प संख्या बी की ओर चले जाएंगे। दूसरा प्रश्न कहता है, यदि x बराबर 5 है तो 2x बराबर 10 का मान क्या होगा। यहाँ पर 2x बराबर 10 का मान क्या होगा, यह प्रश्न थोड़ा सा अटपटा है। चूँकि यहाँ पर x बराबर 5 है तो 2x बराबर क्या होगा, यही पूछ रखा है आपसे। यहाँ पे 10 नहीं दे रखा है, या तो उत्तर ही दे रखा है 10 नहीं होगा। x बराबर 5 है, ठीक है। x की जगह में क्या है 5, तो 2x की जगह में क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, 2 बचे 10, इसका मान आ जाएगा 10। 10 ऑप्शन नंबर आप अपने से कर लेंगे यहाँ पर 10। वैसे यह प्रश्न आसान था। अगला प्रश्न दे रखा है, y जोड़ 4 बराबर 0 में y का मान क्या होगा। यह प्रश्न थोड़ा सा समझने वाला है, ध्यान से देखिए। y जोड़ 4 बराबर 0 है। अब आप एक बात बताइए, यहाँ पर y और 4 हमें किसका मान निकालना है, y का मान निकालना है। तो y को इधर अकेले छोड़ देते हैं, तो 4 है प्लस का है, इसको उठा करके हम इधर लेते आते हैं जीरो के साइड में। तो यहाँ पर जीरो तो ऑलरेडी पहले से है, हम 4 को इधर लेकर के आए हैं, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा -4। ध्यान रखेंगे हम माइनस का 4 क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पर बराबर के इधर प्लस था, इधर लेकर के आए हैं बराबर के इधर कोई भी संख्या आती तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है। तो 0 -4 है, 0 में से 4 घटाएंगे तो आएगा -4। -4 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए, सभी को समझ में आना चाहिए। तो सही उत्तर होगा सी -4। चौथा प्रश्न है, किसी संख्या से 2 कम के लिए व्यंजक क्या हो सकते हैं। किसी संख्या से 2 कम के लिए व्यंजक आपको बताना है। किसी संख्या मान लीजिए कि उस संख्या को हम मान लेते हैं, किसी संख्या से 2 कम है ना, किसी संख्या को मान लेते हैं y, तो y में से 2 कम है तो y -2 होगा। y -2 ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है, y -2। क्लियर है बच्चा। रीता की उम्र को एक चर मानकर उसकी 3 वर्ष छोटी बहन की उम्र के लिए व्यंजक क्या हो सकता है। रीता की उम्र को एक व्यंजक मान लीजिए कि हम उस रीता की उम्र को मान ली x वर्ष, तो उसकी 3 वर्ष छोटी बहन की उम्र के लिए, उसकी उम्र है x वर्ष, उसकी बहन की उम्र जो है इसकी उम्र से 3 वर्ष छोटा है, तो x में से 3 घटा देंगे, x -3 वर्ष। x -3 वर्ष किस विकल्प में दे रखा है, आप बोलो कि सी में दे रखा है। सी में है x -3, तो x -3 सही होगा। मीना की वर्तमान आयु y वर्ष है तो 10 वर्ष पूर्व उसकी आयु क्या थी। मीना की वर्तमान आयु कितना है y वर्ष, 10 वर्ष पूर्व दे रखा है, पूर्व यानी पहले, तो y -10 हो जाएगा सीधा आंसर। x बराबर 4 y बराबर 3, तो 5x -2y व्यंजक का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। x की जगह में 4 रखिए, y की जगह में 3 रखिए, तो 5 x की जगह में क्या रखेंगे 4, 5 गुने 4 -2, y की जगह में क्या लिखेंगे 3, 2 गुना 3, 5 चौके 20 और 2 तिया 6, 20 में से 6 घटाएंगे तो आएगा 14।
14 विकल्प संख्या आप देखो किसमें दे रखा है, बिना विकल्प वाला प्रश्न है, 14 होगा, 14 होगा। फिर से समझिए 4 कहाँ से लिखें, तो याद रखिए 5 के साथ x है ना, x का मान कितना है 4, तो 5 गुना 4 लिखें, 2 लिख दिए, और y का मान कितना है 3 गुना 3 लिख दिए, 5 चौके 20 और 2 तिया 6, 20 में से 6 घटाएंगे तो 14 सही उत्तर है। यदि रीता की आयु x वर्ष है तो 20 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी। हमसे अभी तक पूछ रखा था पूर्व यानी पहले, अब हमसे पूछ रखा है कि बाद की आयु क्या होगी। यदि रीता की वर्तमान आयु जो है x वर्ष है, बाद पूछ रखा है तो बाद में हम प्लस कर देते हैं, तो x जोड़ 20 वर्ष होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बाद की पूछेगा तो जोड़ दीजिएगा और पहले की पूछेगा तो घटा देना है। एक बिंदु से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है, तो ये होगा इसका आंसर अनंत। अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। मान लीजिए बिंदु है जिसमें आप कितना भी रेखा खींच सकते हो। एक रेखाखंड की लंबाई यहाँ पर होगा निश्चित, एक रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। तो ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीकली टेस्ट के लिए। धन्यवाद, जोहार।